सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि एक समय था जब असुरों की ताकत देवताओं से भी ज्यादा थी और उनकी हार ने पूरी पृथ्वी को बदल दिया था। ये असुर इतने शक्तिशाली थे कि उनके आगे देवता भी नतमस्तक थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी शक्ति एक पल में ढह गई। आज हम जानेंगे सतयुग के 3 सबसे शक्तिशाली असुरों के बारे में, जिनकी हार से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि इन असुरों की हार में क्या रहस्य छिपा है? पहली कहानी एक ऐसे असुर की है जिसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं तक को चुनौती दी। रावण, लंका का राजा, केवल एक असुर नहीं था, बल्कि वो एक शक्तिशाली योद्धा, गंभीर विद्वान और संगठक था। उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई सानी नहीं था। रावण ने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था जो उसे अमरता देता था। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया कि कोई भी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे नष्ट नहीं कर सकता। उसकी शक्ति और विद्या के कारण वो न केवल अपने समय का सबसे शक्तिशाली असुर बन गया, बल्कि उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। उसका अहंकार इस हद तक बढ़ चुका था कि वो खुद को अजेय मानने लगा था। रावण की हार हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। रावण का अहंकार और धर्म के खिलाफ कार्य उसकी पराजय का कारण बने। यह हमें यह सिखाता है कि यदि कोई धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका विजय निश्चित होता है, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो। अहंकार और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाना हमेशा विनाश का कारण बनता है। रावण की हार हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति तब होती है जब हम अपने दिल और दिमाग को सच्चाई और धर्म के साथ जोड़ते हैं। शक्ति का वास्तविक प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे हिरण्यकश्यप की, जो एक और अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने देवताओं को भी अपनी शक्ति से चुनौती दी। हिरण्यकश्यप एक ऐसे असुर थे जिनके सामने कोई भी ताकत न टिक सकती थी और उनका विश्वास था कि उनका अमर होना सुनिश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका ये अहंकार और इच्छा शक्ति उसके विनाश का कारण बना? हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि वो न तो दिन में मरेगा, न रात में, न आसमान में, न पृथ्वी पर, न इंसान के हाथों और न राक्षसों के हाथों। उसका विश्वास था कि इस वरदान से वो अमर हो गया है और कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यही अहंकार और धर्म के खिलाफ चलने की भावना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हिरण्यकश्यप की हार से हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अहंकार और धर्म के खिलाफ चलना अंत में केवल विनाश का कारण बनता है। उसकी शक्ति, जिसे उसने भगवान से प्राप्त किया था, केवल उसके आत्मविश्वास और अहंकार को बढ़ाने का कारण बनी। लेकिन भगवान की शक्ति, जो धर्म और सत्य के साथ चलती है, उसकी कोई शक्ति टक्कर नहीं ले सकती। हमारे जीवन में भी जब हम अहंकार और स्वार्थ के रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति और धर्म की समझ को खो देते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप की हार ये साबित करती है कि किसी भी व्यक्ति या सत्ता का अहंकार उसे केवल बुरे अंजाम तक पहुंचाता है और सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले कभी हारते नहीं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे असुर की जिसका नाम सुनते ही एक खौफनाक रूप आंखों के सामने आ जाता है। वो था महिषासुर, एक ऐसा राक्षस जिसने देवताओं तक को आतंकित कर दिया था। महिषासुर, जो एक गौरवमयी असुर था, वो किसी भी कीमत पर अजेय बनना चाहता था। उसने भी भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। महिषासुर को यह वरदान मिलते ही वो और भी अधिक अहंकारी और विनाशक बन गया। उसने देवताओं से लड़ा और इंद्रदेव तक को पराजित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिषासुर की शक्ति, जो उसे अंत में नष्ट कर सकती थी, उसकी अहंकार और लालच ही थी। महिषासुर की हार हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। महिषासुर ने अपनी शक्ति और वरदान को इतना बढ़ा लिया था
कि वो अपनी अहंकार में पूरी तरह डूब गया था। वो ये भूल गया था कि वास्तविक शक्ति हमेशा धर्म, सत्य और ईमानदारी में होती है और इनसे किसी भी असुर की शक्ति का सामना किया जा सकता है। देवी दुर्गा का अवतार और उसकी विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और धर्म के सामने उसकी ताकत हमेशा अस्थिर और निर्बल होती है। महिषासुर की हार हमें यह सिखाती है कि अहंकार और मूल्यहीन लालच हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। जो अपनी ताकत और सामर्थ्य का धर्म और न्याय के रास्ते पर उपयोग करता है, वही सचमुच अमर होता है। महिषासुर ने अपनी शक्ति को दूसरों को दबाने और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन देवी दुर्गा ने उसे यह सिद्ध करने का मौका दिया कि कोई भी अत्याचार और असुर कोई भी धार्मिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। और इस तरह रावण, हिरण्यकश्यप और महिषासुर जैसे असुरों की शक्ति और अहंकार ने उनकी विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन क्या ये 3 असुरों की हार की कहानियां सिर्फ उनके विनाश तक सीमित है, या इनमें छिपी हुई है ऐसी गहरी सीख जो हमारे आज के जीवन को भी बदल सकती है? क्या हम भी अपनी शक्ति और अहंकार को समझने में उसी प्रकार की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जैसे ये असुर कर चुके थे? इन असुरों के विनाश से हमें एक सवाल ये उठता है, क्या हम भी अपनी जीवन की यात्रा में धर्म और सच्चाई को सबसे पहले रखते हुए इन असुरों से होने वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे? याद रखें, हर असुर की कहानी में एक सीख छिपी होती है। क्या आप इस सीख से कुछ समझ पाए? क्या आप अपने जीवन में इन कहानियों का अनुसरण करेंगे?